जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे स्टोर लेजर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 तक बतलाए थे, क्वेश्चन नंबर 14 बतलाने जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको फीफो मेथड से बनाना है और लिफो मेथड से बनाना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर, स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। फीफो मेथड, देखिए शुरू से बताते आ रहे हैं कॉलम के विषय में कि 3 कॉलम होता है। यहां पे लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट्स, यहां लिखेंगे इशूड, यहां लिखेंगे बैलेंस। रिसिप्ट में टोटल 4 कॉलम होता है, डेट का, क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट रुपीज। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। देखिए, सबसे पहले हम लोग ईयर देखेंगे। क्वेश्चन में ईयर क्या है, 2022 ईयर है, लिख देंगे उसको। और उसके बाद देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस देखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस है तो पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट है, 4 रुपीज के हिसाब से। 2022 2022 अप्रैल फर्स्ट को पहले से मेरे पास 1000 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि 4000 का माल हमारे पास पहले से है। अप्रैल 10 को हम फिर रिसीव कर रहे हैं माल, 10,000 रिसीव कर रहे हैं। रेट इसका है 2000 रिसीव कर रहे हैं। अप्रैल 10 को 2000 हम रिसीव कर रहे हैं क्वांटिटी। रेट 5 रुपये के हिसाब से है। अप्रैल 10 को 2000 यूनिट 5 रुपीज के हिसाब से रिसीव किए, 10,000 हुआ। तो अप्रैल 10 को मेरे पास 1000 4 रुपये के हिसाब से माल है और 2000 मेरे पास 5 रुपये के हिसाब से है, यानी 14,000 रुपये का माल हमारे पास पहले से अवेलेबल है। 12 अप्रैल को क्वेश्चन बोला है 12 अप्रैल को। देखिए एक तरफ ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल को कह रहा है इशू कर रहे हैं 1000 यूनिट। 12 अप्रैल को 1000 यूनिट इशू कर रहे हैं। फीफो से बना रहे हैं तो हमारे पास 2 माल है, ये और ये। फीफो से बनाने से पहले ये इशू करेंगे 4 रुपीज के हिसाब से, 4000 का इशू कर दिए। तो 12 तारीख को मेरे पास मात्र 2000 बचा हुआ है, 5 रुपये के रेट से माल, यानी 10,000 का माल बचा हुआ है। अब 4 तारीख के बाद 12 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को है 3000 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। 15 अप्रैल को 3000 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये का रिसीव किए। अब मेरे पास 15 तारीख को 2005 रुपये वाला माल है और 3000 माल मेरा 6 रुपया वाला है। 18,000 और 10,000, 18 10 28,000 का माल हो गया। अब 15 अप्रैल के बाद क्वेश्चन भी बोल रहा है 17 अप्रैल को 2000 हमको इशू करना है। 17 अप्रैल को 2000 यूनिट हमको इशू करना है।
तो 17 अप्रैल देखिए, अप्रैल 17 को 2000 इशू करना है, तो ये वाला इशू करेंगे 5 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 10,000 का। अब मेरे पास 17 अप्रैल को ये 3000 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से 18,000 का माल बचा हुआ है। फीफो पढ़ रहे हैं, हमारे पास दो तरह का माल है, 2000 और 3000 इशू करना, तो ये इशू करेंगे। फीफो ये पहले वाला था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये पूरा माल बच गया मेरे पास। अब आता है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को हम 1000 यूनिट 7 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। 20 अप्रैल को 1000 यूनिट 7 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं, 7000। तो अब मेरे पास 20 अप्रैल को 3000 मेरा 6 रुपया वाला माल है, 1000 मेरा 7 रुपया वाला माल है। 18,000 और 7,000 25,000 का माल हमारे पास गोदाम में है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 25 अप्रैल को 2000 हम इशू किए, 25 अप्रैल को 2000 हम इशू कर रहे हैं। 25 अप्रैल को 2000 इशू कर रहे हैं, 2000 इशू कर रहे हैं, तो ये वाला इशू करेंगे, इसमें से 6 रुपये के रेट से इशू कर दिए, तो 12,000 रुपया हुआ। तो अब मेरे पास 25 अप्रैल को 1000 यूनिट 6 रुपये वाला बचा हुआ है, और 1000 यूनिट 7 रुपीज़ वाला, यानी कि 6,000 और 7 13,000 का माल बचा हुआ है। हम ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम इशू वाला जोड़ देते हैं, 22-26,000। इसी क्वेश्चन को बोला है, क्वेश्चन में लिफो मेथड से बनाइए। ये फीफो मेथड से हो गया, अब इसी क्वेश्चन को लिफो मेथड से बोल रहा है बनाने के लिए हमको। तो लिफो मेथड से बनाते हैं। स्टोर LEDGR लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान मेरे पास लास्ट में आया है उसको हम पहले इशू करेंगे, यही होता है लिफो। अब इसी क्वेश्चन को लिफो मेथड से भी इशू कर बनाना है हमको, तो लिफो मेथड से बताते हैं आपको। यहाँ पे रिसिप्ट्स होगा, यहाँ पे इशूड होगा, यहाँ पे बैलेंस होगा। रिसीप्ट में 4 कॉलम होता है, डेट का, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट रुपीज। इशूड में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट रुपीज। बैलेंस में 4 कॉलम होता है, डेट का, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट रुपीज। ईयर 2022 है, सेम क्वेश्चन है, केवल मेथड बदल देना। 2022 अप्रैल 1 को 1000 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस 4000 का था। अप्रैल 10 को रिसीव किया गया था माल, 2000 रिसीव किया गया था माल 5 रुपये के रेट से, यानी कि 10,000। अब मेरे पास अप्रैल 10 को 1000 यूनिट 4 रुपीज़ के हिसाब से, 2000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से 10,000 14,000 रुपये का माल था। अब आइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12 अप्रैल को इशू करना। 12 अप्रैल को कितना इशू करना? 1000 इशू करना, 1000। ये पहले का माल है 1000, ये बाद का है माल, तो इसमें से हम इशू करेंगे। लिफो है तो बाद जो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया उसको पहले हम इशू करेंगे, इसको इशू करेंगे। इस 2000 में से 1000 इशू करेंगे 5 रुपये के रेट से, तो 5000 हुआ। अब मेरे पास 12 अप्रैल को 1000 यूनिट मेरा 4 रुपये के रेट से है और 1000 यूनिट मेरा 5 रुपये के रेट से, यानी 9000 का माल है मेरे पास। 12 तारीख के बाद 15 तारीख को हम रिसीव किए, 3000 माल रिसीव कर रहे हैं हम 6 रुपये के हिसाब से 18,000 का। तो अब मेरे पास 15 अप्रैल को मेरे पास 1000 यूनिट 4 रुपया वाला है,
1000 5 रुपया वाला है और 3000 अभी लाए हैं 6 रुपये के रेट से, तो 18 और 9 27,000 का सामान है। अब आइए 15 अप्रैल के बाद हम 17 अप्रैल को 2000 इशू करना है, 2000 इशू करना 17 अप्रैल को, तो लास्ट में ये माल आया है इसमें से इशू करेंगे। 2000 6 रुपया वाला हम 12,000 का इशू कर दिए, तो अब 17 अप्रैल को 1000 मेरा 4 रुपया वाला माल बचा हुआ है, 1000 मेरा 5 रुपया वाला माल बचा हुआ है और 1000 मेरा 6 रुपया वाला माल बचा हुआ है। 4000 5000 6000 9 और 6 15,000 का माल बचा हुआ है। अब आएंगे मेरा 20 तारीख को रिसीव किए, 20 अप्रैल को हम रिसीव कर रहे हैं 1007 रुपीज़ के हिसाब से 7000 का। तो अब 20 अप्रैल को मेरे पास 1000 माल 4 रुपये का रेट से है, 1000 माल मेरा 5 रुपये का रेट से है, 1000 माल 6 रुपये का रेट से है और 1000 माल अभी 7 रुपये का रेट से। 7000 जोड़ दिए 22,000। अब 25 अप्रैल को इशू करना है, 25 अप्रैल को इशू कर रहे हैं, 25 अप्रैल को 2000 इशू करना है। लिफो पढ़ रहे हैं तो पहले ये 1000 इशू करेंगे, 1000 पहले 7 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे, फिर इसमें से 1000 इशू करेंगे 6 रुपये का रेट से, 7 6 13,000। अब मेरे पास 25 तारीख को 1000 मेरा 4 रुपये का रेट से माल बचा हुआ है और 1000 5 रुपये का रेट से माल बचा हुआ है। 4000 और 5 9000 का माल बचा हुआ है। ये 25 30 यहाँ पे 30,000 रुपये जोड़ने से आया। ये लिफो मेथड से हम आप लोग को बतलाएं, तो लिफो मेथड से ये समझ में आ गया, फिफो है और लिफो से समझाएं, आगे फिर बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को हम बतलाएं, क्वेश्चन नंबर 15 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको फिफो मेथड और लिफो मेथड दोनों से बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, क्वार्टरली। देखिए एक साल में क्वार्टरली 4 क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, एक साल में 4 क्वार्टरली होता है। तो क्वार्टरली में ये क्वेश्चन दिया है तो डेट की जगह क्वार्टरली लिखना है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, डेट की जगह क्वार्टरली लिखना है। आगे चल के बतलाएंगे क्या डिफरेंस है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बतलाया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम आपको 14 बतलाए थे, क्वेश्चन नंबर 15 देखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोर लेजर अकाउंट according to FIFO method। Receipts issued, balance, date, quantity, rate, amount, rupees। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। सबसे पहले ईयर देखेंगे, ईयर दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में 2021 2021 है, 2021 है। अप्रैल 1 को पहले से ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 है 120 के हिसाब से, 100 यूनिट है 120 के हिसाब से, यानी कि 12,000।
फर्स्ट क्वार्टरली में रिसीव कितना किए माल? 40 यूनिट रिसीव किए हैं 125 के हिसाब से, 40 यूनिट 125 के हिसाब से, यानी कि 5000 का माल रिसीव किया। और फर्स्ट क्वार्टरली में इशू भी कर रहे हैं, सेम फर्स्ट क्वार्टरली में इशू भी कर रहे हैं, 40 ही इशू कर रहे हैं, 40 फिफो से बना रहे हैं 40, तो इसमें से इशू करेंगे, ये 40 इसमें से इशू होगा 120 के हिसाब से 4800। तो फर्स्ट क्वार्टरली में मेरे पास क्वार्टरली, यहाँ क्वार्टरली लिख देते हैं, क्वार्टरली। तो फर्स्ट क्वार्टरली में मेरे इसमें से 100 में से 50 40 100 में से 40 इशू कर दिए, तो 60 बचा हुआ है 120 के हिसाब से, और 40 है 125 के हिसाब से। तो 12 छक 72, 7200, 7200 और 5000, 12200। अब आइए सेकेंड क्वार्टरली में रिसीव कर रहे हैं हम लोग, फिर 40 रिसीव कर रहे हैं 130 के हिसाब से, 40 रिसीव किए 130 के हिसाब से, 13 चौक 52, 5200। फिर इशू भी कर रहे हैं 50 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, 50 इसी में से फिफो से पढ़ रहे हैं, तो 60 वाला में से ही 50 इशू करेंगे 120 के हिसाब से, 12 25 60, 6000। तो अब मेरे पास सेकेंड क्वार्टरली में 10 बचा हुआ है 120 के रेट से, 40 बचा हुआ है 125 के रेट से, और अभी 40 लाए थे 130 के हिसाब से। 10,200, 6,400, 6,400 का सामान बचा हुआ है। थर्ड क्वार्टरली में हम 60 ला रहे हैं 140 के हिसाब से, थर्ड क्वार्टरली में हम 60 ला रहे हैं 140 के हिसाब से, 8,400 का माल लाए। और इशू कितना कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं हम थर्ड क्वार्टरली में इशू कर रहे हैं टोटल 50 क्वांटिटी हम इशू कर रहे हैं 50। तो पहले से मेरा फिफो पड़ रहा है, तो पहले ये 10 इशू करेंगे 120 के हिसाब से, फिर 40 इशू करेंगे इसमें से, ये 125, तो ये 5000 और 1200, 6400। सॉरी यहाँ पे 10,200, 5000, 5200, 10,200, 10,200 और 1200, 11,400 था, 11,400। अब यहाँ पे हमको इशू करना है थर्ड क्वार्टरली में टोटल 50 क्वांटिटी इशू करना है, फिफो पढ़ रहे हैं, पहले इसको भेजेंगे फिर इसको भेज दिए, तो ये वाला माल बचा रह गया मेरे पास, 40 बचा रह गया 130 के हिसाब से। और अभी फिर से लाए थे हम लोग 60 लाए हुए हैं, 5000, 6,200, सॉरी ये 6,200 होगा, 6,200, 60 ये 140 के हिसाब से, 8400 और 5,200, 13,600 का सामान बचा हुआ है। अब आइए फोर्थ क्वार्टरली में हम 80 क्वांटिटी लाए, फोर्थ क्वार्टरली में हम 80 क्वांटिटी रिसीव करके लाए हैं। रेट इसका है 150 रुपये, 150 रुपये, 15 अट्ठे 20 से 12,000 का सामान है। अब मेरे पास इशू भी कर रहे हैं, इशू कितना कर रहे हैं हम? टोटल हम 60 इशू कर रहे हैं, टोटल 60 इशू कर रहे हैं। तो 60 इशू कर रहे हैं तो 40 ये इशू करेंगे और 20 इसमें से इशू करेंगे, तो 40 130 के हिसाब से और 20 140 के हिसाब से, 2800 और 5200, 7,008, 2800 और 5200, 5200 और 2800, 8,000 का माल इशू कर दिए। अब मेरे पास चौथा में, अब मेरे पास बचा हुआ है कितना माल? ये 40 बचा हुआ है 140 के हिसाब से, और 80 लाए हैं हम अभी 150 के हिसाब से, 12,000 और 5600, 17,600, 17,600 का माल हमारे पास बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए वाली बात है, इसमें एक और चीज़ बोला है कि हम क्वांटिटी को बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
जितना भी क्वांटिटी है उसको हम लोग बेच रहे हैं। अब सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को, ये जोड़ देते हैं तो कॉस्ट आ जाता है 8 6 14, 14 6 20, 20 20 24 1 25, 25,000 रुपया आएंगे। और यह क्वांटिटी भी जोड़ लीजिए कितना आता है, कितना इशू किए 9 90 1 200, टोटल 200 इसका कॉस्ट है ये। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट तो मेरा मालूम है, सेलिंग प्राइस कितना है, देखो नोट लिख रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, 200 यूनिट बेचा जा रहा है एट द रेट ऑफ ₹200 के हिसाब से 40,000 में बेचा जा रहा है। 40,000 में बेच दी, जबकि 25,000 का सामान था, तो 15,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। 40,000 में बेचा गया, देखिए 25,000 का सामान था, तो 15,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में यूनिट और टन, यहाँ टन दिया हुआ है, टन तो टन लिख देते हैं। क्वेश्चन में टन है तो 200 टन बेच रहे हैं हम। एक टन को 200 में बेचे तो 200 टन को 40,000 में बेचे, तो 40,000 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट मेरा 25,000 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 प्रॉफिट हुआ। तो इसमें एक नया चीज़ ये बोला था क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को क्या बोल रहा है बनाने के लिए, LEGR लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू LIFO मेथड। इसी क्वेश्चन को हम LIFO मेथड से आपको बतलाने जा रहे हैं। LIFO मेथड, ध्यान दीजिएगा, LIFO मेथड। यहां लिखते हैं रिसीप्ट्स इशूड बैलेंस। रिसीप्ट में 4 कॉलम होता है, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज। इशू में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस में फिर कितना कॉलम होता है, 4 कॉलम होता है, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज। ईयर 2021 है तो 2021 यहां कर देंगे, 2021। अप्रैल 1 को मेरे पास ओपनिंग पहले से 120 के हिसाब से 12,000 का ओपनिंग है मेरे पास बैलेंस। अब क्वार्टरली का क्वेश्चन है, तो क्वार्टरली यहां डेट वाला कॉलम में क्वार्टरली लिख देते हैं। क्वार्टरली, पहला क्वार्टरली को रिसीव कर रहे हैं माल हम लोग 125 के हिसाब से 5,000 का। अब पहला क्वार्टरली में 40 इशू भी कर रहे हैं हम लोग, LIFO मेथड से बना रहे हैं। 40 रिसीव भी कर रहे हैं, 40 इशू भी कर रहे हैं। तो रिसीव ये हुआ है माल, लास्ट में मेरा माल ये है, वो तो पहले से माल है, लास्ट में माल ये है, इसी को इशू कर देंगे हम। 40 फिर इशू भी कर दिए 125 के हिसाब से 5,000। तो अब मेरे पास फर्स्ट क्वार्टरली को केवल ये पहले ही वाला 120 के हिसाब से 12,000 का माल बचा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड क्वार्टरली में रिसीव किए हम लोग 40, सेकेंड क्वार्टरली में फिर हम लोग 40 रिसीव किए हैं और रेट मेरा 130 के हिसाब से है 5,200। और सेकेंड क्वार्टरली में हम इशू कर रहे हैं, टोटल 50 टोटल इशू कर रहे हैं, 50। तो ये तो 40 आया ना मेरे पास, हमको टोटल 50 इशू करना है। ये 40 मेरे पास लास्ट में है, तो पहले ये 40 इशू करेंगे 130 के हिसाब से, फिर इसमें से 10 इशू करेंगे 120 के हिसाब से। तो 5200 और 1200 6,400। अब मेरे पास सेकेंड क्वार्टरली में इसमें से 90 बचा हुआ है 120 के हिसाब से 10,800। अब आइए थर्ड क्वार्टरली को रिसीव किए, थर्ड क्वार्टरली को 60 रिसीव किए, 140 के हिसाब से 8,400 का रिसीव किए। और हमको इशू कितना करना है, 50 इशू करना है, तो इसी में से 50 इशू कर देंगे।
50 इशू कर देंगे, लिफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी में से इशू कर देंगे। 60 रिसीव किए हैं तो इसी में से फिर इशू कर रहे हैं 140 के हिसाब से 7000। तो थर्ड क्वार्टरली में मेरा 90 पहले से 120 रुपया वाला माल है और ये 60 में से 50 इशू किए हैं तो 10 बचा हुआ है मेरे पास। 140 1400 केवल जोड़ दीजिए 12200। अब आइए फोर्थ क्वार्टरली में हम फिर रिसीव कर रहे हैं 80 रिसीव किए 150 के हिसाब से, 80 रिसीव किए 150 के हिसाब से 12000। अब इसमें से हमको इशू करना है 60 तो इसी में से इशू कर देंगे, लिफो है तो इसी में से 60 इशू कर देते हैं। 60 इशू हो जाएगा 15 छक्के 90 9000। अब फोर्थ क्वार्टरली में मेरे पास 90 बचा हुआ है 120 वाला, 10 बचा हुआ है 140 वाला और ये 80 में से केवल 60 ही इशू किए हैं, 80 में से केवल 60 इशू किए हैं तो 20 बचा हुआ है मेरा 150 वाला, तो 3000 15200। अब ये जोड़ देते हैं। क्वांटिटी तो मेरा 200 है और कॉस्ट इसका जोड़ देते हैं 5 11 18 27400। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तो मालूम है हमको, अगर नहीं है तो फिर से एक बार बता देते हैं। नोट यहाँ बता देते हैं, नोट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। 200 टन है एट द रेट ऑफ ₹200 के हिसाब से 40,000 रुपया, तो 40,000 सेलिंग प्राइस, सेम उसका भी सेलिंग प्राइस, यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा 27,400। 12,600 रुपया प्रॉफिट हुआ। 12,600 रुपये ये मेरा प्रॉफिट हुआ इसके हिसाब से। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, इतना सफिशिएंट था। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इस चैप्टर को बढ़िया से आप लोग ध्यान से पढ़ें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा शुरू से, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।